हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी। देखिए बच्चे, एपी कोई एपी हैं तो उनमें आपके पास क्या क्या गिवन इन्होंने बताया। फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन ए इज़ इक्वल टू 5, डी इज़ इक्वल टू 3 और ए एन इज़ इक्वल टू 50। आपके पास ये तीन चीज़ गिवन है। फाइंड एन एंड एस एन। आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ पे आपके पास गिवन क्या क्या है बच्चे। गिवन है हमें a इज़ इक्वल टू 5, d इज़ इक्वल टू 3 और a n इज़ इक्वल टू 50। तो हमें क्या क्या निकालना है। n हमें निकालना है बच्चे और सम ऑफ n टर्म्स, ये दो चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए ए डी ए एन तीन चीज़ गिवन है। तो इसका मतलब अगर हम ए एन एच का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस में एन माइनस वन डी, तो इसमें देखिए ए एन भी हमें पता है, ये रहा, ए भी हमें पता है, ये रहा, और डी भी हमें पता है, वो ये रहा। हमें सिर्फ क्या नहीं पता बच्चे, एन नहीं पता। तो जब भी ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ अगर नहीं पता होती है, एक किसी भी टर्म के बारे में नहीं पता है, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं और सारी चीज़ें आपको पता है तो वो फार्मूला पुट कीजिए। अब हम वैल्यू रख देते हैं। ए एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर 50, ए की वैल्यू है बच्चे 5 प्लस में एन माइनस वन, डी की वैल्यू है हमारे पास 3। ये 5 यहाँ पर प्लस का है, इसको हम इधर ले जाते हैं। 50 माइनस 5 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन 3, माइनस कर देते हैं। 50 माइनस 5 आ जाएगा बच्चे 45। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आते हैं तो इधर आकर ये डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन। 3 1 जा 3, 3 5 15। तो देखिए n माइनस वन इज़ इक्वल टू 15 है बच्चे। ये 1 यहाँ पर माइनस का है, इसको इधर ले आते हैं तो 15 प्लस 1 इज़ इक्वल टू n और n इज़ इक्वल टू 16। आप यहाँ लिख सकते हो n इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई बच्चे। अब जब हमें n की वैल्यू निकालनी थी वो तो हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, Sn। तो देखिए Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। Sn का फॉर्मूला होता है बच्चे, जिसमें दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक होता है a प्लस एल, एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो उसमें लास्ट टर्म जो 50 है ये हमारी लास्ट टर्म भी है और हमें a भी पता है, n हमने निकाल लिया है। तो हम क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, n अपॉन टू ए प्लस में l। तो देखिए n हमारे पास क्या है 16, यानी सम ऑफ 16 टर्म्स कितना हो जाएगा 16 अपॉन टू। यहाँ से a चलते हैं, a हमारे पास 5 प्लस में l हमारे पास है 50। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 8 जा 16, 8 मल्टीप्लाई में 50 प्लस 5 तो 55, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 तो 440। यानी सम ऑफ 16 टर्म्स बच्चे हमारे पास क्या आ गया है 440। तो इसमें हमें यही निकालना था, n निकालना था और सम ऑफ 16 टर्म्स, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बच्चे सेकंड क्या है। सेकंड में बच्चे हमारे पास है गिवन a इज़ इक्वल टू 7, A13 इज़ इक्वल टू 35। आपको निकालना है फाइंड d एंड S13। हमें ये दो चीज़ निकालनी है बच्चे। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ तो गिवन है a और A13। A13 का मतलब क्या है, क्योंकि S13 निकालना है, इसका मतलब जो A13 है हमारी वो लास्ट टर्म है, यानी an टर्म है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, A13 आपको पता है, तो देखिए A13 को हम क्या लिख सकते हैं 35। अब A13 को फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो a प्लस में, क्योंकि 13 है तो एक कम कर देते हैं 12d, a प्लस 12d इज़ इक्वल टू 35। तो यहाँ से a की वैल्यू तो हमें पता है, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारे पास कितना है 7 प्लस में 12d इज़ इक्वल टू 35। तो 12d इज़ इक्वल टू 35, ये 7 प्लस है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो गया बच्चे। 12d इज़ इक्वल टू 28, तो d इज़ इक्वल टू 28 अपॉन में 12। अब देखिए 4 3 या 12, 4 7 जा 28, तो d हमारे पास कितना आ गया बच्चे 7 अपॉन में 3, हमारे पास d आ गया बच्चे। हमें क्या निकालना है, हमें d और S13 ये दोनों निकालने हैं। तो d तो हमारा निकल चुका है, अब हम निकालते हैं S13।
तो हमें पता है n हमारे पास क्या है 13 है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से एस एन का फॉर्मूला निकालते तो n की बजाय इन्होंने 13 दिया, इट मीन्स n हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे 13। n हमें पता चल गया, d हमें पता है, a पता है और लास्ट टर्म भी हमें पता है। तो सम ऑफ 13 टर्म्स, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बच्चे n अपॉन में 2 a प्लस l। तो देखिए n कितना है हमारे पास, सम ऑफ 13 टर्म्स, तो 13 है, तो इसका मतलब जो n है हमारे पास वो क्या है 13 अपॉन 2। a क्या है बच्चे हमारे पास 7 प्लस में l हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, जो हमारा a 13 टर्म है वो हमारी लास्ट टर्म है बच्चे 35। तो 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 से 21 पे कैंसिल आउट हो रहा है। 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 तो 273। तो हमारे पास S13 कितना आ गया बच्चे 273। तो यहाँ पर देखिए D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3 और S13 हमारे पास आ गया है 273। यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास गिवन A12 है, A12 इज इक्वल टू 37 और D हमारे पास है बच्चे 3। हमें निकालना है फाइंड A एंड S12, हमें ये दोनों चीज़ निकालनी है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या पता है, A12 पता है हमें और D हमें पता है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले A12 से स्टार्ट करते हैं। A हमें नहीं पता है तो सबसे पहले वो ही निकालेंगे। तो A12 इसको हम ये कितना है 37 है। A12 को हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास A प्लस में 11D इज़ इक्वल टू 37। तो A हमें नहीं पता है, एज इट इज़ लिख देते हैं 11। D की वैल्यू हमें पता है बच्चे 3 है, पुट कर दी 37। A प्लस में 33 इज़ इक्वल टू 37। तो A इज़ इक्वल टू 37, ये 33 प्लस है उधर ले जाते हैं -33। तो A इज़ इक्वल टू 37 में से 33 माइनस करोगे तो 4। देखिए A तो हमारे पास निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है बच्चे S12। और मैंने आपको बताया कि A12 जो आपके पास जैसे गिवन होते हैं तो यही हमारी क्या है, यही हमारी लास्ट टर्म भी है। तो और A हमें पता चल गया है, N हमें पता चल गया क्योंकि S12 बोला है गया है, तो N हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए SN इज़ इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस L। तो N की बजाय हम क्या लिख देते हैं S12 बोला गया है, तो 12 अपॉन 2 A की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 4 प्लस में L हमारे पास लास्ट वाली टर्म वो है 37। कैंसिल आउट कर देते हैं। तो S12 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 37 प्लस 4 करते हैं तो 41। S12 इज़ इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चे 246। और जो A की वैल्यू है वो हमारी आ गई है 4। देयरफॉर A इज़ इक्वल टू 4 एंड S12 इज़ इक्वल टू 246। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे फोर्थ। गिवन A3 इज़ इक्वल टू 15, S10 इज़ इक्वल टू 125। फाइंड D एंड A10। हमें निकालना है D और A10। तो देखिए बच्चे A3 हमारे पास गिवन है, दूसरी जो चीज़ गिवन है वो क्या है हमारे पास S10। तो पहले हम A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चे। तो देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 गिवन है। अब A3 का फॉर्मूला डाल देते हैं, A प्लस में 3 है तो एक कम हो जाएगा 2D इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे, ये हमारी इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड बात हमें क्या गिवन है, S10 जो है वो 125 के इक्वल है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा बच्चे,
सम ऑफ एन टर्म्स पहले लिख रही हूँ, n/2 2a, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म तो पता है नहीं कुछ, इन्होंने सम ऑफ 10 टर्म्स बोला, यहाँ पे a3 गिवन है, तो अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो आपको वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला 2a प्लस में n-1 d। तो देखिए अब S10 आपके पास है, तो S10 यानी n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू हमें नहीं पता है बच्चे, तो a की वैल्यू को हम a लिख देते हैं एज इट इज़, प्लस में n हमें पता है 10-1 और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो हम d को भी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं 5। S10 हमारे पास कितना है यहाँ पे 125। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर ले आती हूँ, डिविजिबल हो गया बच्चे, इसको यहीं पे लिखते हैं 2a प्लस में 10-1 तो 9d। तो यहाँ से अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 या 10, 5 5 या 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 = 2a प्लस 9d, और हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 9d = 25। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन बच्चे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई हैं और दोनों इक्वेशन में सेम कुछ भी नहीं है, तो हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर 2a दिख रहा है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो 2 × a प्लस में 2d = 15। तो देखिए 2a प्लस में 2, हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 2 × a तो 2 × 2d = 15 × 2, तो 2 × 2d हमारे पास क्या आ जाएगा 4d = 15 2 जा 30। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखिए बच्चे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 2, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहले सेकंड इक्वेशन लिखते हैं बच्चे, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो आपको ऊपर लिखना है, 2a प्लस 9d = 25, और यहाँ से है हमारे पास 2a प्लस 4d = 30। ठीक है बच्चे, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब ये प्लस माइनस और सेम टर्म है आपके पास 2a, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट होगी। 9 - 4 करेंगे बच्चे तो 5d, 25 - 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस में 5, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो d = -1, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चे -1। अब दूसरा हमें क्या निकालना था बच्चे a10। देखिए हमें d तो पता चल गया है, लेकिन a10 निकालने के लिए हमें a का भी पता होना ज़रूरी है, तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, d की वैल्यू को हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन थी a + 2d = 15, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे हमारे पास a + 2d = 15, तो a + 2, d की वैल्यू -1 = 15, a - 2 = 15, और a = 15, ये -2 है, इधर आकर +2 कर लेते हैं, तो a = 17, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, अब 17 मिल गई है। देखिए हमें a मिल गया, d मिल गया, अब हमें निकालना क्या था a10, तो यहाँ से हम a10 निकाल लेते हैं बच्चे। पहले an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d, तो अब हमें निकालना है a10, तो a प्लस में n की बजाय अब हम 10 कर देंगे बच्चे, 10 - 1, a की वैल्यू तो रखी नहीं हमने अभी, चलो अगली इक्वेशन में लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 17 आई है, तो इसको हम रख लेते हैं 17 + 10 - 1 9, और d की वैल्यू है हमारे पास -1, तो 17 प्लस माइनस तो बच्चे माइनस, 9 × 1 = 9। अब हम 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, यानी a10 जो है हमारे मिल गया 8 बच्चे। d की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1, ये हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे,
अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है बच्चे हमारे पास, गिवन D इज़ इक्वल टू 5, S9 इज़ इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9। अभी हमें ये निकालना है बच्चे, ठीक है। तो देखिए D हमारे पास गिवन है, S9 हमारे पास गिवन है, हमें A और A9 निकालना है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास देखिए S9 गिवन है हमारे पास, D का तो हम कोई हमारा फॉर्मूला नहीं है, D बस हमारे पास ये है कि हाँ कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया है। S9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखिए S9 इज़ इक्वल टू 75। अब S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बॉन में 2, यहाँ फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाती हूँ बच्चे कैसे बनाया है। देखिए जैसे अगर मैं लिखते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N/2। देखिए बच्चे हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए n कितना है, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो 9/2। टू a की वैल्यू हमें नहीं पता है, a हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 9 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे 5, वो यहाँ रख देते हैं। तो ये ही फॉर्मूला एज इट इज़ हम यहाँ उतार लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ 9 टर्म्स हमारे पास ही इसके इक्वल है बच्चे। इस चीज़ को हम कहीं यहाँ पे उतार लेते हैं। तो 9/2 यहाँ से आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2a प्लस में 9 - 1 और ये 5 किसके इक्वल है, 75 के इक्वल है। तो यहाँ से 9/2 एज इट इज़। अब देखिए 2a प्लस 9 - 1, तो 8 × 5 इज़ इक्वल टू 75। तो 9/2 यहाँ से हम लिखते हैं 2a प्लस 8 × 5 = 40 इज़ इक्वल टू 75। अब बच्चे 9/2 को हम क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। तो उस साइड लेके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 यहाँ पर नीचे ऊपर हो जाएगा, 9 हमारा ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। और 28 + 40 इनको हम प्लस कर लेते हैं यहीं पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 + 0 8, 4 + 2 6 इज़ इक्वल टू 75। तो कैंसिल आउट करते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 9 मल्टीपल में 34 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 75 के इक्वल। तो देखिए 9 × 34 इज़ इक्वल टू 75 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 4 = 36, कैरी 3, 9 × 3 = 27 और 3 तो 30। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन बची गई थी बच्चे, यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर 2a है, ये मैंने गलती से 8 बना दिया है, ये 2a है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि 28 तो है नहीं ये, तो 9/2 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में 2a + 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 9/2 हमारे पास 2a + 40 इज़ इक्वल टू 75, ये है बच्चे। अब हम देखिए 2a + 40, क्योंकि ये सब पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 हमारा नीचे है तो ऊपर आ गया, और 9 हमारा ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए 3 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। तो 2a + 40 इज़ इक्वल टू 25 × 2 = 50/3। अब 2a इज़ इक्वल टू 50/3 प्लस 40 है, उसको उधर ले आते हैं तो माइनस का 40 अपॉन में 1 हो गया। तो 2a इज़ इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 3 1 × 3 1 पे गया, 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 50, 1 3 × 3, 3 को 40 से कर देते हैं बेटा, 3 4 × 12 यानी 120। अब यहाँ पर देखिए 2a इज़ इक्वल टू 50 - 120 करेंगे तो माइनस में 70/3। अब a की वैल्यू हम निकालते हैं, -70/3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिविजिबल हो जाएगा बच्चे, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 2 5 = 10। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चे, माइनस में 35/3। तो ये a की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना था बच्चे इसमें, a9, इन्होंने a9 बोला है। तो देखिए
A9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, A प्लस में 9 है तो 1 कम कर देंगे 8D। तो A की वैल्यू है हमारे पास -35/3 प्लस 8। D की वैल्यू है बच्चे हमारे पास यहाँ पर D हमारे पास गिवन है 5, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -35/3 प्लस में 8 5 जा 40, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं बच्चे। यहाँ पे 3 LCM ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35, 1 3 जा 3 और 3 को 4 से करेंगे तो 120। अब देखिए 120 में से 35 माइनस कर देते हैं तो 10 - 5 5 बचे। अब यहाँ पे 11 हो गया, 11 - 3 तो 8, 85/3। तो ये हमारे पास क्या हो गया A9, ये A9 हो गई बच्चे। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे यहाँ पर A इज़ इक्वल टू -35/3 और A9 जो है वो हमारा हो गया है 85/3। ये मेरा आंसर है बच्चे हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका 6th पार्ट क्या है। 6th पार्ट है बच्चे हमारे पास गिवन A इज़ इक्वल टू 2, D इज़ इक्वल टू 8, SN इज़ इक्वल टू 90। आपको फाइंड करना है, हमें करना है N एंड AN, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या क्या चीज़ पता है। देखिए गिवन हमारे पास क्या है, A पता है, D पता है और SN पता है। तो A हमारा फर्स्ट टर्म होती है, D हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम फॉर्मूला इनके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो हम सीधा SN का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे। यानी SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN इज़ इक्वल टू N/2, यहाँ से फिर 2A प्लस N-1 D इज़ इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब SN तो हमारे पास गिवन है बच्चे, यहाँ पर SN हमें कितना दिया हुआ है 90 है, तो SN की बजाय हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 इज़ इक्वल टू N हमारे पास गिवन नहीं है तो N एज इट इज़ अपॉन में 2 A की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस N हमें नहीं पता है, D हमारे पास 8 है बच्चे। इसको सॉल्व कर लेते हैं 90 और बच्चे ये 2 जो है, क्योंकि ये पूरे के साथ आप देख रहे हो इसका डिवाइड का रिलेशन है, तो इसको इधर ले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ बच गया हमारे पास N इज़ इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस में 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8N माइनस 8, तो 92 जा 180 इज़ इक्वल टू N। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 8N, 4 - 8 करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है बच्चे। N को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8N² माइनस में N को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4N, 180 यहाँ प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 180 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से ये पूरा डिविजिबल है बच्चे, तो हम डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा बच्चे हमारे पास, जैसे 8N² है, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4N है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, 180 है, उसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16 और 2 बचा तो 4 5 जा 20। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है 2N² माइनस N माइनस 45। देखिए बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में N² के साथ आपके पास कोई भी टर्म होती है तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 को जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया। अब 2 टर्म्स ऐसे बताइए बच्चे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और माइनस करने पर 1 आ जाए, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 2 हमारे पास टर्म कौन कौन सी हैं, 10 और 9। देखिए 10 9 जा 90, 45 2 जा 90, तो मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है। 10 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। हम लिख लेते हैं फिर, और बड़ा नंबर बच्चे पहले लिखना है आपको, माइनस में 10N प्लस 9N, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन अपोजिट आएंगे, एक माइनस तो एक प्लस, माइनस 45। कॉमन निकालते हैं बच्चे, दो के पेयर में से, यहाँ से 2N कॉमन आ गया, N माइनस 5 प्लस में यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, तो N माइनस 9 5 जा 45,
तो 2 5 जा 10 था और एक n हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक बचा, और यहाँ पे तो एक n ही था, वो हमने बाहर ले चुका है। अब देखिए 2 टर्म आपके पास बनकर आ गई हैं। दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या चीज़ है? n-5 दोनों टर्म्स में दिख रहा है बच्चे आपको, तो n-5 हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच गया हमारे पास 2n + 9, तो n-5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम करेंगे तो 2n + 9 इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 9/2। तो देखिए बच्चे, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये तो एक नेगेटिव नंबर हो गया। तो नेगेटिव टर्म जो होता है वो तो n हो नहीं सकती, तो नेगेटिव इसको हम क्या करेंगे बच्चे, नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि n हमारे पास कितना है बच्चे, n हमारा आ गया है 5। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सिर्फ an। तो देखिए a तो हमें पता ही है, d भी हमें पता है, an निकाल लेते हैं बच्चे हम। Therefore n इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए an हमें निकालना है, तो an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + n-1 d। तो a हमारे पास कितनी है बच्चे, 2 प्लस n हमें पता चल गया 5 है, तो 5 - 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है बच्चे, तो 2 + 5 - 1 तो 4 × 8, 2 + 4 8 जा 32, दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 34। यानी हमने क्या निकाला है बच्चे, ये a5, ये हमारी कौन सी टर्म आ रही है, n हमारे पास 5 है ना, तो a5 जो है हमने टर्म हमारी जो है वो an टर्म जो चल रही है वही है ये तो बच्चे, क्योंकि an बोला है तो हमने an का फॉर्मूला ये अप्लाई किया है यहाँ पर। और ये n हमारे पास 5 टर्म्स थी, आप इसे a5 लिखिए या an लिखिए, एक ही बात है, उससे कुछ नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे वही जो हमें बोला गया है। an टर्म और a5 टर्म दोनों सेम बात है, तो इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना था, यहाँ पर a निकालना था और a9 निकालना था, सॉरी n निकालना था और an निकालना था। हमने दोनों निकाल दिए, n भी और an भी। देयरफॉर आप यहाँ पे आंसर बता दीजिए, n इज इक्वल टू 5 और an हमारे पास कितनी है 34। ये हमारा आंसर है बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। एट्थ है बच्चे, इन्होंने गिवन में क्या क्या दिया है हमें, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। ठीक है बच्चे, आपको फाइंड करना है n एंड a। बेटा अभी 7th पार्ट करना है, मैंने गलती से 8 लिख दिया है, पहले 7th पार्ट, हमने 7th पार्ट अभी नहीं किया ना, तो 7th पार्ट दोबारा लिखते हैं हम। गिवन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8, an है हमारे पास 62 और sn है हमारे पास 210। फाइंड करना है हमें, फाइंड n एंड d, ये चीज़ है बच्चे। देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या गिवन है, a गिवन है, an भी पता है, यानी a अगर हमारे पास 8 है तो an जो होती है वही हमारी क्या होती है लास्ट टर्म, मतलब 62 है। sn हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, तो जब हमें sn निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। पहले देखिए an है तो वहाँ से हमें d नहीं पता है बच्चे, हमें d भी नहीं पता है और हमें n भी नहीं पता है कि क्या n कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हमें सिर्फ लास्ट टर्म और a पता है, तो सबसे पहले हम s ऑफ n टर्म्स हैं उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्योंकि s ऑफ n टर्म्स में हमें दो ही टर्म चाहिए, a और l। तो n/2 a + l, तो sn में sn कितना है बच्चे 210, n तो हमें पता नहीं है, वो एज इट इज़ रखेंगे। a क्या है हमारे पास 8 प्लस में लास्ट टर्म हमारे पास क्या है बच्चे 62, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, चलिए अभी यहीं रहने देते हैं। तो n/2 दोनों को प्लस कर देते हैं, 8 + 2 10, 6 + 1 7, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 35n। तो 210 जो है हमारे पास किसके इक्वल आ गया बच्चे
35n, तो n इज़ इक्वल टू 210। 35 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये किस नंबर पे जाएगा बच्चे, देखिए किस पे जाएगा, 6 5 जो 30, 6 3 18 प्लस 3, हाँ 6 पे जा रहा है बच्चे। तो n जो है वो हमारा कितना आ गया 6, और हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 6। ये हमारा n का आंसर निकल गया है बच्चे। अब जब हमें n पता चल गया है तो हम अब क्या निकाल सकते हैं बच्चे, an निकाल सकते हैं। देखिए an क्या होता है, an का फॉर्मूला है बच्चे a प्लस n माइनस 1 d। तो an हमें निकालना है, नहीं हमें d निकालना है बच्चे। an तो हमारे पास गिवन है, तो an जो गिवन है उसकी वैल्यू रख देते हैं 62। a की वैल्यू 8 है बच्चे, देखिए a की वैल्यू 8 है, an हमारे पास 62, तो हमने पुट कर दिया है। n हमने निकाल चुका है, हमारे पास 6 आया है, तो 6 माइनस 1, d हमें नहीं पता है, उसको एज इट इज़ रखते हैं, अब उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। तो 62, यहाँ पर 8 प्लस है, इधर ले आते हैं -8 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1, तो 5d। तो 62 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 54 इज़ इक्वल टू d की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में 5। अब 5 के टेबल से तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं बच्चे, तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 54/5। तो देयरफॉर हमें क्या क्या निकालना था, n और d। तो n हमारा निकल गया, d भी निकल गया, तो n इज़ इक्वल टू 6 और d इज़ इक्वल टू 54/5। दोनों वैल्यूज़ बच्चे हमारी निकल के आ गई हैं। ये हमारी दोनों की वैल्यूज़ है और आंसर है। अब देखिए बच्चे इसका 8th पार्ट क्या है। 8th पार्ट दिया गया है बच्चे आपके, गिवन an इज़ इक्वल टू 4, d इज़ इक्वल टू 2, sn इज़ इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। आपको n और a निकालना है बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है, an आपको पास पता है, sn आपको पता है। दोनों के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो an हमारे पास 4 है, a हमें नहीं पता है, a को हम एज इट इज़ रखेंगे, और हमें n भी नहीं पता है, तो n माइनस 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है बच्चे। तो देखिए a हम यहाँ पे a रख लेते हैं, और सारी चीज़ को मैं इस साइड ले जाती हूँ, उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास a की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे, जो भी निकलेगी, ठीक है। तो 4, ये यहाँ पे पूरी टर्म जो है, ये देखो ये प्लस की टर्म है, इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ, तो जब इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगी तो ये माइनस हो जाएगी, 4 माइनस a, सॉरी a नहीं, n माइनस 1 टर्म लेकर आ रहे हैं ना हम, तो n माइनस 1, और डिवाइड इसके मल्टीप्लाई में क्या है बच्चे 2, ये पूरी टर्म आई है, तो यहाँ पर हमने इस पूरी टर्म को शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए 4 माइनस में 2n माइनस 2 इज़ इक्वल टू a, तो 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 माइनस में 2n इज़ इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 2 माइनस में 2n, ठीक है बच्चे। अब देखिए दूसरी बात हमारे पास क्या गिवन है, sn जो है वो -14 है, तो उसका भी फॉर्मूला पुट कर देते हैं। sn का फॉर्मूला क्या है बच्चे हमारे पास, n/2 a प्लस l, ठीक है बच्चे। अब देखिए जो an टर्म होती है हमारी, ये जो टर्म होती है इसको हम, ये हमारी l के इक्वल होती है, तो ये जब हमारी l के इक्वल है तो l की वैल्यू तो पुट हो जाएगी, a की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम डाल देते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसमें वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो देखिए ये किसके इक्वल है, -14 है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 को हम उधर ले जाते हैं, n हमें नहीं पता है, और a की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 2 माइनस 2n प्लस l हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू -14, 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n इज़ इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 2 जा 28, तो ये माइनस का रहेगा बच्चे। अब देखिए n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6n
माइनस में 2n² इज़ इक्वल टू -28। अब हम सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं बच्चे, क्योंकि माइनस का 2n² है तो इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 6n है तो माइनस का 6n हो गया, और ये माइनस का 28 है वो एज इट इज़। अब देखिए 2 से सारी इक्वेशन जो है वो डिविजिबल है, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास n² माइनस में 3n माइनस में 14, ये आ गया बच्चे हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 नंबर ऐसे बताइए जिनको मल्टीप्लाई करें बच्चे तो 14 आए, और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो देखिए कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 3 आ जाए। तो देखिए 7 2 जा 14, तो और तो कोई दिख नहीं रहा है बच्चे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या। 6n, 1 मिनट ऊपर से चेक करते हैं बच्चे। देखिए 4 हमारे पास an हमारी टर्म 4 थी, n-1 और 2 हम यहाँ ले आए हैं, तो 2n-2, 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास 2 - 2n जो है वो हमारा a आ गया है। अब हमने a की वैल्यू पुट कर दी है 2 - 2n, और l हमारे पास 4 है, n तो 4 + 2 तो 6 - 2n, तो 6n माइनस में 2n² और 2 था उधर चला गया तो 48 हो गया बच्चे, तो 2n² माइनस में 6n, तो ये हमारे पास कितना हो गया है, एक मिस्टेक हो गई है बच्चे यहाँ पर। देखिए बाहर माइनस है, तो जब हमने इसको खोला है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। अब 4 + 2 तो ये 6 आ रहा है, इसी की वजह से मिस्टेक हो गई है ये, क्योंकि हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे, उससे मुझे पता लग गया। तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 - 2n, 6 + 4 तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 10, तो n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n हो गया बच्चे, और जब ये 10n उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया है। अब हमारे पास 2 नंबर जो हैं कौन कौन से चाहिए, देखिए हाँ मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आएगा। तो देखिए कौन कौन से 2 नंबर है, 7 2 जा तो n² 7 और 2, दोनों में बड़ा नंबर 7 है तो -7n प्लस में 2n -14 इज़ इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं, फैक्टर्स करते हैं इनका, तो बाहर कॉमन क्या आ जाएगा बच्चे, n दोनों में है n -7 प्लस में यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 तो n -7। तो देखिए एक टर्म आपके पास ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बच्चे, n - 7 दोनों में है दिख रहा है हमें, तो n - 7 हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास n + 2, तो n + 2 हमारे पास n की अब देखिए वैल्यूज़ निकल गई है। तो अब हमारे पास n - 7 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 7, और n + 2 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू -2। अब देखिए बच्चे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये हुआ था कि n की जो टर्म है वो माइनस में आ रही थी, तो जो माइनस में टर्म आएगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 7। ठीक है बच्चे, और n हमने निकाल दिया है। अब हमें और दूसरा क्या निकालना था, a। तो देखिए n की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे पास आई है, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे a इज़ इक्वल टू 6 - 2n, तो यहाँ से 6 - 2n की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 6 - 14, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -8। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास अब -8 आ गई है। तो n हमारे पास 7 है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई हैं बच्चे, n इज़ इक्वल टू 7 और a इज़ इक्वल टू -8। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है।
इसका नेक्स्ट वाला पार्ट बच्चे देखिए, गिवन हमारे पास क्या क्या है, a इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 8, s इज़ इक्वल टू 192, फाइंड d। आपको सिर्फ d निकालना है इसमें, ठीक है बच्चे। तो देखिए हमें Sn हमारे पास यहाँ पर गिवन है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ S लिखा है, इसका मतलब ये कितना है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है बच्चे। हम इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a भी पता है हमें, n भी पता है, d अपने आप निकल जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो Sn हमारे पास कितना गिवन है बच्चे, 192 इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास, वो तो हमें नहीं, n तो 8 गिवन है, d हमें निकालना है। तो n की बजाय वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस n की वैल्यू 8 - 1, d हमें निकालना है, d को हम एज इट इज़ रखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर ले आते हैं, तो जो नीचे है वो आपका ऊपर आ जाएगा और 8 हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 प्लस 8 - 1 तो 7d। अब देखिए बच्चे ये कैंसिल आउट हो सकता है, 8 × 1 = 8 और यहाँ पर 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 × 2 = 48, 6 यहाँ पर प्लस है, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 7d। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेते हैं, 48 - 6 करेंगे तो 42 और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, 7 × 6 = 42, तो d इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमें d निकालना था, तो यही हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका 10th पार्ट क्या है, 10th पार्ट है बच्चे, गिवन L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और इन्होंने बताया बच्चे देखिए L हमारे पास 28 है, S 144 है और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है, 9। फाइंड A, आपको A फाइंड करना है। तो जब 9 टर्म्स बोल दिया तो इसका मतलब हमारे पास जो है N जो है वो क्या है बच्चे, 9 और A हमें निकालना है, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है, तो उसके फॉर्मूला पुट कर देते हैं बच्चे। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 a + l, ठीक है बच्चे। सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितना गिवन है, 144, n हमारे पास 9 है, /2 a हमें निकालना है और l हमारे पास 28 गिवन है। तो ये पूरे के साथ मल्टीपल में इधर ले आते हैं, 144, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 9 इधर आकर डिविजिबल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, a प्लस में 28, तो कैंसिल आउट करते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54। अब देखिए 16 × 2 = 32, 28 यहाँ पर प्लस का है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 4 और हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4। देखिए इसमें हमें a ही निकालना था और a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।